में साइफर को सियासी अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। और जिस तरीके से जब मालूम है कि मतलब आप मुल्क के एक वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म को तो अदराक होता है, इन इन चीज़ों की सेंसिटिविटीज़ से मुतल्लिक़ अदराक होता है। वो पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिस मुल्क के अंदर आपको उसकी इकनॉमिक सिचुएशन का भी ये पता है, आपको ये भी पता है कि आपको IMF की ज़रूरत है, और वहाँ आप, वो पंजाबी की मिसाल है, तो आप वहाँ पर जो है वो कमज़ोर भी हैं और आप लड़ने भी निकल पड़े हैं। या तो आप इतने तगड़े हो ना कि आप कहें कि जनाब आपके पास कोई $1000 अरब के रिजर्व भी पड़े हैं और आपकी मैशियत भी बड़ी मजबूत है, आप लड़ भी लें। जब आप कमज़ोर हैं, जब आपने पल पल के ऊपर आपको IMF की जो है वो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, उस वक्त फिर आपको वहाँ भी तदब्बर और हिकमत से चलना है, वहाँ भी आपको लीडरशिप शो करनी है, जज्बात नहीं शो करने। फिर मुझे ये बताएं, फिर लीडर में और एक आम शहरी में फ़र्क क्या है? लीडर तो वो होता है ना जो एक रास्ता दिखाता है, जो गाइडेंस देता है, जो लीडरशिप शो करता है, जो बाकियों से बेहतर सोचता है, बाकियों से बेहतर क़यादत कर सकता है। जब आप में और नीचे एक आम आदमी के जज्बात में फ़र्क नहीं है, तो फिर आप मुल्क को कैसे आगे लेके चल सकते हैं, मुल्क को कैसे लीड कर सकते हैं? उसका भी मुल्क को नुकसान हो। फिर तोशा खाना में हमने बड़ी तनकीद की जनाब, जरदारी के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, बाकियों के ऊपर हम तनकीद करते रहे कि जी ये क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन। भाई मैं ट्वीटें करता रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा हूँ कि ये क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन के पीछे छुप रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने भी तोशा खाना से घड़ियाँ ली हुई हैं, आपने पेमेंट करके ली है, जो भी लिया है, वट एवर जो भी आपने किया है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। लेकिन मेरा ये सवाल कि इमरान खान जैसे लीडर जो कि हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करते थे, जिन्होंने हमें सिखाया कि जी अपने असासे शो करें, जी सबसे पहले वेबसाइट पे असासे डाल दिए, जी नवाज शरीफ ने कितना टैक्स दिया, जी 5000 टैक्स दिया, 0 टैक्स दिया, जी मैंने इतना टैक्स दिया, जी हमें यही सबक सीखते आए ना। इसी वजह से लोग, पाकिस्तान की आवाम उनके साथ लगी, हम जैसे लोग उनके साथ खड़े हुए। अब मुझे आप ये बताएं कि आप जैसा जो लीडर जो ये क्लेम करता है, हाई मॉरल ग्राउंड लेता है, वो तोशा खाना से घड़ियां भी ले रहा है और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेंबरान को ही नहीं पता। आए बाएं शाएं हमारे सामने हो रही होती थी। अच्छा जी आप ऐसा करें, स्पोक्स पर्सन की मीटिंग कॉल हो रही है PM ऑफिस में, तोशा खाना का डिस्कस हो रहा है, अपोजिशन तनकीद कर रही है, अच्छा जी आप जाके कहें जी ये कि क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी फिर जो भी लिया है वो पैसे दे के लिया है। यानी कि जो चीज़ डिफेंडेबल ही नहीं है उसको, उसका दिफा हम कर रहे थे। अल्टीमेटली वो मालूम पड़ा कि फिर जाहिर बात है, अगर आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने जो शो करने थे, उसके मुताबिक आपने उसको मेंशन नहीं किया इलेक्शन कमीशन के गोशवारों के अंदर, तो उसका जवाब दे तो आपको होना पड़ेगा। लेकिन मेरा आज भी बुनियादी सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं इस बात के ऊपर, उनको ये जेब ही नहीं देता था, या वो पहले दिन आके बता देते कि मैंने घड़ियां ली हुई हैं, या तोशा खाना से मैंने ये चीज़ें ली हैं, किसी को मालूम ही नहीं है। मैंने उस वक्त के कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछा, वैसे ही बाय द वे मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा जी ये कोई ऐसा कोई मामला है, तो उन्होंने मुझे चुप करके खामोश हो गए। उन्होंने मुझे इस तरह का इंप्रेशन दिया कि बस कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो बता नहीं सकते। उस वक्त मैं वजीर था, कि वो कुछ बता नहीं सकते क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन होती तो हमसे ये चीज़ें छुपाई जाती रही, हमें कहा जाता रहा जी ये क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन है, क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन। बाद में जब चीज़ें सामने, ये चीज़ें सामने आ गई। अच्छा जी फिर अब्दुल कादर ट्रस्ट वाला मामला आ गया। अच्छा जी आपने ट्रस्ट बना लिया, जी यार आपने शौकत खानम हॉस्पिटल भी तो बनाया, शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठाता, उसके लिए आपने फंड रेजिंग कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। अगर आपने अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट आपने बनाना था, तो आपने जो है वो, मुझे किसी शख्स से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आपने बंद लिफाफे में ही जो है वो पास करवा दिया कैबिनेट से। कैबिनेट को पता ही नहीं किसी को, मैं उसका कैबिनेट का हिस्सा नहीं था, लेकिन जो हुआ यही चीज़ें कोड हो रही हैं ना। जो हाई मॉरल ग्राउंड की बार बार बात होती है, वहां पर आपके फिर हाई मॉरल ग्राउंड्स कहां पे चले गए? इसका मतलब आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। फिर आप भी कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ आप थे, वो आप उसका बरमला एक्सेप्ट करें, नहीं फिर कहें कि नहीं जी मैं बहुत अच्छा हूं बाकी सारे बुरे हैं। तो इन चीज़ों के जवाब तो आपको देने हैं। ये ब्लैक होल्स तो आपके एंड के ऊपर मौजूद हैं, इनके जवाब भी नहीं आप दे रहे। एक तरफ आप वायलेंस की पॉलिटिक्स को प्रवान चढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो आपका हाई मॉरल ग्राउंड भी आपके पास मौजूद नहीं है। तीसरी जानिब जो है वो आप मुल्क की सलामती के इदारों को जो है वो आप उनके साथ हेड ऑन, उनको टेक ऑन कर रहे हैं। यार को समझ आती है, को मुल्क का दुश्मन करे, को भारत करे या कोई और करे,
तो पता लगता है यार ये हमारे दुश्मन है। अब यहीं पे बैठ के, अब उससे सोशल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, जो पाकिस्तान की यूथ है, मैं उनसे आज बात कर रहा हूँ, उनसे ये सवाल कर रहा हूँ। आप यकीनन अब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप ले सकते हैं, लेकिन ये सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि आप इसको सोचें ठंडे दिमाग से, कुछ वक्त लें, हकाइक का जायज़ा लें कि कहाँ कहाँ पे जिन तजादात का मैंने जिक्र आपके साथ किया है, क्या वो तजादात मौजूद हैं या नहीं मौजूद। मैं नहीं आपको कह रहा कि आप इस पार्टी का साथ दें या आप उस पार्टी का साथ दें या ना दें। आप, मैं जिस पार्टी को आज ज्वाइन करने जा रहा हूँ उसके बारे में अभी मैं आखिरी 2 मिनट बाद उस पर बात करूँगा, वो मैं पैगाम आपको बाद में दूंगा। लेकिन आप पहले ये तो सोचें भाई कि मुल्क अगर बाहर सड़क पर किसी की गाड़ी जली है तो वो भी किसी की है। मैं आपको कह रहा हूँ ज़मान पार्क के बाहर आपने लोगों का वो ले गए थे मोमेंटम, ये मेरे साथी बैठे हुए हैं बाहर, कि ख़त्म हो गई, मसलन हर चीज़ ख़त्म हो गई। पुलिस की गाड़ी गुजरी है, वहाँ पर उन ऐसे नौजवान खड़े हैं कि वो मेरी बात में नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूँ यार ये क्यों गाड़ी तोड़ी है तुमने जाके, ये हमारी गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, ये तुमने गाड़ी क्यों जलाई है, क्यों तोड़ी है। जला दी कि जी वो खान साहब पे हमला करने आए थे। यार खान साहब पे हमला करने आए थे को पाकिस्तान का कानून भी तो मौजूद है। अगर खान साहब को पकड़ने आता है तो कल को उसका जायज़ा पाकिस्तान की अदालतों ने लेना है ना। वो लीडर तो कहते हैं जेल हमारा ससुराल होता है, वो जेल में जाके तो लोग लीडर जो हैं वो और बड़े बन जाते हैं। आप कहते हैं खुले दिल से जी मैं ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ, अपन मुकदमात का सामना करते हैं, लेकिन आप उस नहज के ऊपर ले गए जहाँ पर आपने लोगों को ये भी बुला दिया कि आप मुल्क की सलामती के इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें, मुल्क की सलामती के इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। ये मैं सवाल छोड़ रहा हूँ वो हमारी उस नौजवान यूथ के लिए जो पढ़े लिखे हैं, जो अपनी मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं, अपने मजदूर है जो अपने बच्चों का रोज़गार लेते हैं, कि हम सिर्फ़ और सिर्फ हकाइक को छोड़ के ऐसे बयानियों के पीछे ना लग जाएं जिससे हम अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ हो जाएं, हम अपने ही इदारों से जो है वो लड़ने निकल पड़े। इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसका तो कोई शख्स भी जो है इसमें विनर नहीं है। अल्टीमेटली लूज़र जो है वो फिर हर पाकिस्तानी अल्टीमेटली लूज़र होगा। ये हकाइक को आप मद्देनज़र रखें, इन हकाइक को आप इनका जायज़ा लें। और मैं उन लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूँ, अपनी जो हमारी पार्टी की लीडरशिप है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज भी रूपोश हैं, वो सारे सोच रहे हैं, मैं यह भी आपको बात बताऊँ, वो सारे अपनी अपनी जगह के ऊपर सोच रहे हैं इस चीज़ को, वो भी इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी 16 साल मेरी रफाकत, मेरी तो अपना जो सियासी पैदाइश है वो पीटीआई है, सियासी पैदाइश जो है वो मेरी तो पीटीआई है। लेकिन जब खान साहब अब खुद ही अपने मकसद से हट गए हैं, जब खान साहब खुद ही अपने मामले से निकल गए हैं और कायद आज़म के पाकिस्तान की बजाय हमारे हवाले कर दिया फराह गोगी, बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान, वो यार 3.5 साल हम उस्मान बुज़दार को डिफेंड करते रह गए, जो शख्स खुद किसी को नहीं डिफेंड, अपने आप को नहीं डिफेंड कर सका। तो आगे भी आपको अगर आइंदा भी कभी मौका मिला तो फिर उस्मान बुज़दार ही आना है। अगर फिर उस्मान बुज़दार ही आना है जो कि सिर्फ आपका एक हैंड पिक्ड बंदा हो, जिसको आप कहें रात है तो रात है, दिन कहें तो दिन है, और बंदे कोई नहीं काबिल थे। ऐसे ऐसे काबिल लोग थे जिनको आपने टिशू पेपर की तरह यूज़ करके इस्तेमाल करके आपने उनको जो है वो साइड पे कर दिया आप उनको। और यहाँ पर लोग आपकी वजह से जो है वो बहुत सारे लोग इनोसेंट लोग जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो आज जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, वो इश्तिहारी हुए हुए हैं, घरों से भागे हुए हैं। मैं उन लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ जो लोग इस वजह से रुके हुए हैं कि लोग हमें ये कहेंगे कि यार इसने अपनी लॉयल्टी चेंज कर ली। मुश्किल फैसला है, लेकिन आपको मुल्क को सामने रखना है, आपको अपनी रियासत को सामने रखना है, आपको मुल्क के मफाद को सामने रखना है। आपको अपनी अगर कोर्स ऑफ डायरेक्शन अगर आपको चेंज करनी पड़ती है और वो इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है, तो आपको ये सोचना चाहिए। हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो फैमिलीज़ हमारी सफ़र कर रही हैं, आप घरों से गायब हैं, भागे हुए हैं, लोगों की जो है वो अपने अपने इलाके के लोग, आप किसी की गमी खुशी में नहीं जा सकते। कब तक आप जो है वो ये काम करेंगे? लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर लोग सोचें
और इसके ऊपर अपनी जो है वो होश के नाखून लें और ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से इसके ऊपर जो है वो अपनी फैसला साजी जो है वो इसके ऊपर आप अपनी करें। इसके अलावा जो हमारी आज मैंने ये फैसला किया है कि मैं आईपीपी ज्वाइन कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों के लिए ज़ाहिरी बात है, लोगों को लगता है ये नई जमात है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने जो है वो घर में ही मौजूद हूँ, क्योंकि जहांगीर तरीन जिनके साथ हमने 2011